मैट्रिसेस के बारे में हम अक्सर बात करते हैं और हम बात करते हैं कि व्हाट कैन दे डू। लेट्स से कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आर्म की बात करते हैं, जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है। ये मेरे पास जो है ओरिजिन 0 0, उससे एक यूनिट राइट पे आया हूँ, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। इस पॉइंट पे एक्स यूनिट 1 है और वाई कितना है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 0। इसी तरह एक यूनिट में अगर वर्टिकली वाई पे जाऊंगा तो ये वाई का 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स इस पे 0 और वाई 1 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो हमेशा की तरह पहले मैं हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल 1 0 और 0 1। इस मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं, ये पहला आपका वर्टिकल कॉलम ये इस पॉइंट को और दूसरा इसको शो कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशंस में मुराद मेरी ये है कि लेट्स से कि मैं आपको बताता हूँ रोटेशन का। ठीक है, तो रोटेशन जो है, फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी करके, एक मिनट सॉरी, हम इसको सेलेक्ट करते हैं सारे को, चीज करके देखते हैं। यहाँ यहाँ हमने से किया पेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम इसे कहते हैं रोटेट राइट 90 डिग्री। तो ये आपने देखा कि ये पोजीशन आ गई। ठीक है, बेसिकली ये अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हुआ क्या कि हमारा ये वाला जो पॉइंट था वो रोटेट होकर इसकी जगह आ गया, और ये पॉइंट रोटेट होकर यहाँ चला गया, यहाँ पर। ठीक है, ये फर्क पड़ा है। अच्छा खैर, इट्स नॉट क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि अब इनके वो कोऑर्डिनेट तो नहीं रहेंगे ना। ये वाला पॉइंट जब रोटेट होकर इधर आया तो ये 1 0 पे मैप हो गया है। जब ये वाला पॉइंट इधर गया तो यहाँ पर आपका एक्स 0 और वाई -1 होगा। तो इसका मतलब हम इनके नई पोजीशंस 0 1 जो है वो मैप होके कहा। तो सबसे पहले तो हमें एक तो ये तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बाकायदा रोटेशन करनी होती तो हम करते क्या। ठीक है, हम इसको बना कर देखते हैं। तो ये वाला था, हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, और हम कैसे चाह रहे थे, हमने क्या लिए थे एग्जांपल, रोटेट राइट। तो हम इसे करते हैं, राइट को हम कहते हैं जी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और सेंटर हमारा अबाउट ओरिजिन ही रहता है। ठीक है, तो हमारा पहला कॉलम किसकी इमेज होता है, 1 0 की। तो 1 0 को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वाली लाइन जो है, ये 90 डिग्री रोटेट होने के बाद जो हॉरिजॉन्टल है वो यूं वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट एक यूनिट राइट इधर को है, ये 1 पॉइंट डाउन आ जाएगा। और यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि वाई कोऑर्डिनेट हमारा -1 होगा, तो 0 -1 पे मैप हो जाएगा। सो दैट इज वाई हम यहाँ पर पहले कॉलम में इसकी इमेज 0 -1 नोट कर रहे हैं। अब आई बारी दूसरे कॉलम की, वो 0 1 की इमेज होता है इसकी। इसको अब हम मौका देते हैं, जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके आएगा तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, जहां पर पहले हमारा 1 0 हुआ करता था। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 0, तो ये 1 0 इज, दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये शो करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। ठीक हो गया। यस। तो बेसिकली इनका यही काम होता है, हम किसी भी पॉइंट को इनकी मदद से शो कर सकते हैं। मैं ये जो 1 0 की बात कर रहा था, ये अलहदा भी एग्जिस्ट करता है, 0 1 इटसेल्फ भी एग्जिस्ट करता है, एंड दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। ये जो 1 0 है, इसको उर्फे आम में हम जब आप फर्दर पढ़ेंगे, इसको यूनिट वेक्टर आई, और ये 0 1 को हम यूनिट वेक्टर जे के नाम से याद करते हैं। अगर आप इसको फर्दर 3 डायमेंशन में ले जाना चाहें, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, और ये थर्ड डायमेंशन जेड एक्सेस, यानी आपका एक्स ओ एक्स डैश, यस। वाई ओ वाई डैश, और जेड ओ जेड डैश। तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 1 0 0, ये वेक्टर आई हो गया। इसी तरह आपका ये वेक्टर जो है वो क्या होगा, उसमें एक्स और जेड 0 होंगे और वाई 1 होगा। के में इसी तरह एक्स और वाई 0 होंगे और जेड 1 होगा। सो ये तरीकेकार है आपका डिफरेंट उनको रिप्रेजेंट करने का। वेक्टर्स इकट्ठे करके अगर हम लिख लें, ये इसको आप मैट्रिसेस को एक कैबिनेट और स्टोरेज प्लेस ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं।
जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आप पूछ रहे थे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या होगा, रोज का कॉलम और कॉलम्स के रो बन जाएंगे। ये क्या था, कॉलम, तो 1 2, तो ये हो जाएगा रो में 1 1 2, 2 row और इसी तरह ये 3 4 आपका था, तो ये इधर 3 4 इस तरह हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यस सर। 5 मिनट हो गए।